व्हाट इज ट्रांसपेरेंट टेबल? ट्रांसपेरेंट टेबल, अगर आप एसक्यूएल जानते हो, एसक्यूएल का आइडिया हो, तो वहाँ टेबल बनाया जाता था जिसमें सारी चीज़ें मैनेज की जाती थी। नेम, ऑब्जेक्ट उसका किस टाइप का है, क्लास, ठीक है, वर्ग क्या है। अगर आपको याद होगा तो उस टाइम जब हम लोग स्टूडेंट थे तो उस टाइम ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी एसक्यूएल के टाइम, अगर एसक्यूएल की जानकारी आपको है तो ऐसे ही कोई टेबल है। टेबल का मतलब होता है कि अपने डेटा को वहाँ मैनेज करना, वहाँ सेव करना। सही है। जैसे आपका एक रूम है, रूम में एक स्पेस है आपके पास जहाँ पे आप कुछ सामान रखना है, ठीक वही काम यहाँ करता है टेबल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करने का यूज होता है टेबल का, ठीक है। तो ये है आज हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं, वो है ट्रांसपेरेंट टेबल। ये ट्रांसपेरेंट टेबल क्या होता है, तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। ए ट्रांसपेरेंट टेबल इन एसएपी इज ए डेटा बेस टेबल दैट हैज वन टू वन रिलेशनशिप विथ इट्स डेटा डिक्शनरी। definition, it store applications or transactions data directly in the underlying database with the exact same structure, name and field count as defined in SAP dictionary। तो ट्रांसपेरेंट टेबल क्या होता है कि जो हमने SAP डिक्शनरी में जो भी डिफाइन स्ट्रक्चर कर लिया है कि इस फॉर्मेट मेरे को डेटा चाहिए, उसी फॉर्मेट में यहाँ डेटा सेव होता है, उसी फॉर्मेट में ये डेटा मिलेगी जिस फॉर्मेट में हमने इसको डिजाइन किया है डेटा डिक्शनरी में जाके। अब डेटा डिक्शनरी क्या है इसकी भी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक एक करके आगे चला जाएगा। अभी आप ये समझो कि ट्रांसपेरेंट टेबल सेम स्ट्रक्चर, सेम रेफरेंस, सेम डेटा टाइप को एक जगह मैनेज करता है। जो आप डिफाइन कर रहे हो, जो जिस तरह का डेटा स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो और वहाँ डेटा पुट करना चाहते हो, तो टेबल टाइप में वो वहाँ पे 1 to 1 हो जाएगा, बराबर मैनेज होता है डेटा। इसके की क्या फीचर्स हैं? 1 to 1 रिलेशनशिप। अब आप ट्रांसपेरेंट के की फीचर्स देखोगे, की फीचर्स तो क्या है? टेबल, 1 टेबल इन डिक्शनरी इक्वल्स टू 1 टेबल इन डेटाबेस। एक टेबल पूरे डेटाबेस में सेम नाम से बस एक ही टेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग टाइप के हम लोग ट्रांसपेरेंट टेबल बना सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक ही नाम से 2-3 ट्रांसपेरेंट टेबल हम लोग यहाँ बना सकते हैं। एक टेबल यानी एक डेटा सेट, बराबर पूरे सिस्टम में। आपको जब भी फाइंड करना हो तो कोई भी कन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं होगा, आप आके अलग अलग कर सको। डेटा स्टोर करता है प्रॉपर डेटा, उसके साइज दिए होते हैं वहाँ पे। सही है। की फीचर्स में क्या है? 1 to 1 रिलेशन। फ्रेश करते हैं थोड़ा इसको और इसको सही से देख लेते हैं, बराबर 1 to 1 रिलेशन मतलब एक डेटा सेट एक से ही होगा। दूसरा की फीचर्स क्या है? यहाँ अलग अलग तरह के डेटा मैनेज हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर्स, मिरर और डिक्शनरी स्ट्रक्चर प्रोसेसली SAP इन स्ट्रक्चर इन SAP स्ट्रक्चर इन डेटाबेस। जो भी स्ट्रक्चर हम यहाँ क्रिएट करेंगे SAP में, वही स्ट्रक्चर डेटाबेस का भी होगा, डेटा सेट का भी होगा, ठीक है। तो ये की फीचर्स है। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि जो भी ट्रांसपेरेंट टेबल वहाँ डेटा सेव कर सकते हैं। यहाँ एक डेटा सेट ही होगा एक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब एक ही डेटा सेट बना सकते हैं एक नाम से। और जो स्ट्रक्चर यहाँ SAP में डेटा सेट में होगा वही स्ट्रक्चर और भी डेटाबेस में होगा, जो भी इसके यूज हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकते। तो अब हम लोग चलते हैं। तो इतना समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है ट्रांसपेरेंट टेबल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल हमारा है